ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। और इस वक्त नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। नोएडा से खबर ये, यहां पर एक युवक की हत्या की खबर है। बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। हत्या के बाद हमलावर फरार हो गए। सूरजपुर थाना इलाके के खोदना कला गांव की ये वारदात। द कोरोना संकट से जूझ रहे यूपी में जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल प्रदेश में रोजाना 17,000 टेस्ट हो रहे हैं, जिन्हें जून के अंत तक बढ़ाकर 20,000 प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। और कोरोना को लेकर जंग लगातार जारी है। कोरोना के पॉजिटिव केस का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। लोगों की मुसीबत चेन तोड़ने के लिए सभी को नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पर क्या स्थिति है वो आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त ऋषभ त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है, विपिन गिरी हापुड़ से, श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ऋषभ त्रिपाठी के पास जाएंगे। ऋषभ, चुनौती बढ़ती जा रही है, जिस तरह से अनलॉक भी हो रहा है, बहुत सारे कामकाज शुरू हो रहे हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और शहरों के साथ साथ अब गांव में भी जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। रैंडम सैंपलिंग के आदेश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि शहर की जो बस्तियां हैं, जो शहरी स्लम एरिया हैं, जहां पर भी काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहां पर बाहर से लोग काम करके वापस लौटे हैं, चाहे वो अहमदाबाद हो, सूरत हो, मुंबई हो, इंदौर हो, तो वहाँ पर रैंडम सैंपलिंग के आदेश दिए गए, किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ भी ये कह दिया गया है कि ग्राम प्रधान नज़र रखेंगे, कौन से लोग बाहर से काम करके आए उनकी लगातार सैंपलिंग की जाएगी और उसके जो रिज़ल्ट होंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये कह दिया गया है कि कोई भी बाहर से आता है तो उसको सबसे पहले 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। पूरी कोशिश यही की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड बढ़ाए जाएं। इस वक्त उत्तर प्रदेश देश का सबसे पहला राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा बेड्स हैं क्वारंटीन के लिए मौजूद। और ये भी कहा गया है जितने L1 L2 जो ऊपर के सेंटर हैं वहां पर वेंटिलेटर्स की व्यवस्था हो। ऋषभ, और अगर आंकड़े ज्यादा दिख रहे हैं, नंबर ज्यादा दिख रहा है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जांच ज्यादा होगी तो आंकड़े भी दिखेंगे ही। जरूरत है कि हम इंतजाम रखें हॉस्पिटल्स में। जरूरत है कि लोग अपनी हिफाजत, अपने परिवार की हिफाजत का ख्याल रखें। बने रहे हमारे साथ विपिन गिरी हापुड़ से हमारे साथ मौजूद है। विपिन, हापुड़ का हाल बताएं। तो हापुड़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। तेजी से ये संक्रमण पूरे जिले में फैल रहा है। देश में लॉकडाउन के बाद जैसे ही अनलॉक 1 में छूट दी गई, बाजारों में भीड़ उमड़ी, जिसके बाद में ये संक्रमण फैल रहा है। अब तक ये संक्रमण शहर तक सीमित था, लेकिन अब देहात के गांव के इलाकों में ये फैल रहा है और हापुड़ में रोजाना दर्जनों मरीज सामने आ रहे हैं। अब तक 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कचहरी तहसील तक ये पहुंच चुका है। कचहरी के एक पेशकार की भी मौत हो चुकी है और अब तक 57 मामले हापुड़ में एक दिन में सामने आए थे। कल की बात करें तो कल भी 25 केसेस सामने आए हैं। तो लगातार ये संक्रमण फैल रहा है और स्वास्थ्य विभाग जो है वो इस चैन को तोड़ नहीं पा रहा है, जिसके चलते ये संक्रमण फैल रहा है। जी, आप बने रहे हमारे साथ। श्याम से जान लेते हैं कि आखिर कानपुर का हाल क्या है। श्याम तिवारी, कानपुर का क्या हाल है? कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 19 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ये संख्या 984 हो गई है, यानी कि 1000 के लगभग पास पहुंच चुका है ये आंकड़ा। इसके साथ ही जो संक्रमण है वो आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में और बस्तियों में, इसके अलावा जो मॉडल टाउन्स हैं या बड़े घर हैं, जो ऐसे इलाके हैं, पास इलाके जहां गिना जाता है, वहां तक संक्रमण की पैर बन चुकी है। आपको बता दें कानपुर में जहां सैंपलिंग की संख्या बढ़नी चाहिए थी, रोजाना टेस्टिंग की संख्या बढ़नी चाहिए थी, वो कम हो रही है। पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो 400 के आसपास ही केवल टेस्ट हो पा रहे हैं और इसके बाद भी इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि कानपुर में यहां पर सैंपलिंग की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। धन्यवाद आप तीनों का इस वक्त पूरी जानकारी, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी